गर्मी के दिन थे और शाम होते ही गांव की चौपाल पर कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे और वहां बैठे लोग दिन भर की थकान को बातों में घोल रहे थे। वहीं पास में बैठे थे नारायण चाचा, जिनकी आंखों में न जाने कितने राज दबे थे। चाचा, आप तो बहुत जगह घूमे हैं, लेकिन एक बात बचपन से सुनते आए हैं कि एक बार आप रास्ता भटक गए थे और फिर कुछ ऐसा हुआ था जिसे आपने कभी किसी को नहीं बताया। हाँ चाचा, बताइए ना, आज तो हम सब हैं यहाँ, डरेंगे भी नहीं। हल्की हंसी सब तरफ फैल जाती है, लेकिन नारायण चाचा चुप है। वो मुस्कुराए नहीं, सिर्फ एक गहरी सांस भरी और बोले, ये कोई कहानी नहीं है, ये मेरी बीती जिंदगी का एक हिस्सा है जिसे मैं भूलना चाहता था, पर यह याद दिलाने आ ही जाती है। तो फिर चाचा बताइए ना, क्या हुआ था उस रात? वो बात कोई 35-40 साल पुरानी है, जब मैं अपने मामा के गांव जा रहा था। टोंगना नाम था उस गांव का। शाम का समय था, दिन ढल रहा था और मैंने सोचा था कि जल्दी पहुंच जाऊंगा, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो अब भी मेरे ख्वाबों में जिंदा है। फिर क्या हुआ? फिर मैं रास्ता भटक गया बेटा। और वहीं से शुरू होती है नारायण चाचा की वो रात, जब रास्ता सीधा नहीं गोल था और गहराई में ले जाता था, बहुत गहराई में। नारायण चाचा की कहानी हमें ले जाती है सालों पीछे, जब वो पैदल अपने मामा के गांव टोंगा की ओर जा रहे थे। रास्ता उन्हें अच्छी तरह मालूम था, पर उस दिन कुदरत ने जैसे कुछ और ही तय कर रखा था। मैं सरवनपुर से चला था। मामा के गांव टोंगा की दूरी ज्यादा नहीं थी, पर खेतों के रास्ते थोड़े बदल दिए गए थे। पहले जो पगडंडी सीधी जाती थी, अब वहां झाड़ियां उगाई थी। मैं सोच ही रहा था कि शायद थोड़ा दाएं से निकल लूं, तभी देखा सूरज आधा डूब चुका था। आसमान सुर्ख नारंगी था और नीचे बस सन्नाटा। हवा में कुछ अजीब सी ठंडक थी। अरे, ये रास्ता तो पहले ऐसा नहीं था। कहाँ निकल आया मैं? तभी कुछ ही कदम दूर एक औरत खड़ी दिखी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। सफेद नहीं, लेकिन एक फीकी साड़ी, सिर पर पल्लू और चेहरा बिल्कुल शांत। बहन जी, ये रास्ता टोंगा गांव की ओर जाता है क्या? औरत कुछ क्षण चुप रहती है, फिर बड़ी ही नरमी से बोलती है, हाँ भैया, मैं भी उधर ही जा रही हूँ। चलिए, मैं आपको रास्ता दिखा देती हूँ। आपका घर टोंगा में ही है क्या? रहती तो थी, अब बस आती जाती हूँ। नारायण कुछ कहना चाहता था, पर चुप हो जाता है। रास्ता अब और सुनसान हो गया था। शुरू में वो रास्ता बहुत आम लगा, पर धीरे धीरे जैसे सब कुछ बदलता गया। पेड़ और झाड़ियां अब पास पास आने लगे थे। रास्ता अब सीधा नहीं, मुड़ मुड़ कर चल रहा था, और सबसे अजीब बात यह थी कि कहीं कोई आवाज नहीं थी। ये रास्ता तो मुझे जाना पहचाना नहीं लग रहा, और ये औरत, कुछ तो अजीब है इसमें। नारायण चाचा उस अजनबी औरत के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते गए।
लेकिन अब रास्ता कुछ और ही हो चला था। न पेड़ पहचान में आते थे, न जमीन, और जो साथ चल रही थी उसके बारे में भी अब सवाल उठने लगे थे। आप कहां से आ रही थी? मैं कहीं नहीं जाती, जो आ जाए उसका साथ दे देती हूँ। नारायण थोड़ा चौंकता है। मतलब समझा नहीं। सालों से इसी रास्ते से लोग टोंगा जाते हैं, कुछ सही पहुंच जाते हैं और कुछ भटक जाते हैं। अब तक नारायण को ये औरत बेहद शांत और सीधी लगी थी, लेकिन उसकी बातें अब उलझाने लगी थी। उसके लहजे में कुछ अजीब था, जैसे वो कुछ छुपा रही हो या फिर सब कुछ जानती हो। आपका नाम क्या है बहन जी? नाम से क्या होगा भैया, नाम याद भी तो वही रखता है जो लौट कर आता है। नारायण मन ही मन में सोचता, ये कैसी बात थी? लौट कर आता है? कौन नहीं लौटता? रास्ता अब और गहराई में जा रहा था। अब चारों ओर पेड़ इतने पास आ गए थे कि आसमान भी ठीक से नहीं दिख रहा था, और उस औरत का चेहरा जैसे धीरे धीरे गहरी परछाई में ढल रहा था। वो अचानक रुक जाती है। अक्सर लोग पूछते हैं कौन हूं मैं, पर जब तक जवाब मिलता है बहुत देर हो चुकी होती है। नारायण अब समझ गए थे कि जो साथ चल रही है वो कोई आम औरत नहीं थी, पर अब रुकने का रास्ता नहीं था, सिर्फ आगे जाना था, वहां जहां उसकी मंजिल नहीं, मौत छुपी थी। मुझे वापस जाना चाहिए, ये रास्ता नहीं है, ये कुछ और है। भैया अब वापस नहीं जाते, जो आ जाए उसे यहीं रुकना पड़ता है। बहन जी, ये टोंगा नहीं है, ये कौन सा रास्ता है? मैंने तो कहा था ये वही रास्ता है जो हर किसी को नहीं ले जाता टोंगा। औरत अब धीरे धीरे बदलने लगी थी। नारायण का गला सूखने लगा और फिर उसने देखा वो औरत अब जमीन पर नहीं थी, हवा में थी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे और आंखें, एक काली दूसरी बिल्कुल सफेद। हाय राम, तू कौन? मैं वो हूँ जिसे ससुराल वालों ने इसी जगह पे जला दिया था। अब जो यहाँ आता है वो बचकर नहीं जाता। मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। अब कहाँ जाओगे? यही तो मंजिल है। नारायण ने पूरी ताकत लगाकर दौड़ लगाई। कांटे, कीचड़, पेड़, कुछ नहीं देखा, बस भागता गया। और तभी एक पुराना शिव मंदिर सामने दिखा। बिना कुछ सोचे मैं वहां भागा, सीधा अंदर गया। हल्की हल्की हवा चल रही थी, झींगुर फिर से सुनाई देने लगे थे। थोड़ी देर तक सन्नाटा छाया रहता है। नारायण चाचा की बात खत्म हो चुकी थी, लेकिन चारों ओर बैठे लड़कों की सांसें जैसे थम गई थीं। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सबकी नज़रें चाचा के चेहरे पर टिकी थी, जहां अब भी उस रात का डर जिंदा था। चाचा, फिर आप वहां से लौट कैसे पाए? भगवान की मर्जी थी बेटा। अगर उस वक्त वो मंदिर ना होता तो शायद आज मैं यहां ना बैठा होता। चाचा, आपने किसी को बताया नहीं कभी? कई बार सोचा, पर लोग हंसते या फिर डर के मारे उस रास्ते को बंद कर देते। पर आज तुमने पूछा तो सोचा बता दूं, शायद कोई और उस मोड़ पर ना भटके।
कौन सी जगह थी वो? मझोली पीपल की चौपाल के पीछे जो पगडंडी है, वहीं से शुरू होता है वो रास्ता और वहीं खत्म हो जाती है कई जिंदगियां। नारायण चाचा की आप बेटी सुनकर हफ्ता भर बीत चुका था। गांव फिर से अपने ढर्रे पर लौट आया था, लेकिन एक दिल था जो अब भी बेचैन था। उस युवक का नाम था श्यामू, 24 साल का, जिद्दी और निडर, जो सुनी सुनाई बातों को बुढ़ापे का वहम समझता था। अरे नारायण चाचा भी बस कैसी कैसी बातें बना लेते हैं। भूत, औरत, मंदिर, सब झूठ। मैं तो आज उसी रास्ते से जाऊंगा जो उन्होंने मना किया था। शाम होते होते श्यामू ने वही रास्ता चुना, मझोली पीपल के पीछे की पगडंडी, जिसका नाम सुनकर गांव के बुजुर्ग भी खामोश हो जाते थे। श्यामू चलते चलते उस मोड़ पर पहुंच गया। चारों तरफ अजीब सी शांति थी और तभी सामने वो खड़ी थी। भैया, रास्ता भटक गए हो क्या? अरे वाह, तुम तो बिल्कुल वैसी ही हो जैसी नारायण चाचा ने बताई थी। लगता है तुम ही हो वो भूतनी। अगर सब कुछ जान ही गए हो तो चलो देख ही लो कि मैं क्या हूं। भैया, रास्ता भटक गए हो क्या?